देखें माफिया, ये देखें एक सार्जेंट हाथ दे रहा है और ये सामने वायलेशन हो रही है। चोरी करने का किसी को शौक नहीं है, पता ही नहीं है कानून क्या है। ये देखें, ये सुजुकी पिकअप रोक ली इन्होंने, ये देखें और पिकअप वाला भाग गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ फ़हीम सिद्दीकी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो ये व्यूअर्स, हम मौजूद हैं नागन चौरंगी, कराची का बहुत मशहूर इलाका है। और नागन चौरंगी के फ्लाईओवर पर हम मौजूद हैं और यहाँ से हम जा रहे हैं नीपा चौरंगी की तरफ, गुलशन इकबाल की तरफ। सामने रेड बस गुजर रही है पुल के ऊपर से। और छोटी सी एक अपडेट देते हैं यहाँ से लेके गुलशन इकबाल तक के रास्तों की, मुख्तलिफ हिस्सों की। ये फ्लाईओवर है, ये रास्ता सोराब कोट की तरफ से आ रहा है और ये आ रहा है रास्ता सखी हसन चौरंगी की तरफ से। और ये नीचे के मनाजिर नागन चौरंगी के। सामने रेड बस खड़ी हुई है सोराब कोट की तरफ जाने के लिए और ये ट्रैफिक आ रहा है सामने से। ये मनाजिर हैं नागन चौरंगी के। इस वक्त सुबह का वक्त है, तकरीबन 11 बजे का टाइम है और आवाम अपने अपने ऑफिसेज और अपनी अपनी मंजिलों की तरफ रमा दवा है। चलें आगे बढ़ते हैं, फ्लाईओवर से नीचे उतरते हैं और देखते हैं मज़ीद इलाके सुबह 11 बजे के करीब यहाँ पे क्या सूरत हाल है। ये देखिए कचरा सुजुकी पिकअप में भरा हुआ जा रहा है, ओवरलोड हुई हुई है सुजुकियाँ। ये बफर जोन का इलाका है, मेरे उल्टे हाथ पे इस वक्त स्क्रीन पे आपको सामने नज़र आ रहा है, बफर जोन का इलाका है ये। पेडिस्ट्रियन ब्रिज और सामने बोर्ड लगा हुआ है रमज़ान सहूलत बाज़ार, 7 मार्च यानी कि आज के ही दिन सहूलत बाज़ार लगा हुआ है गुलशन इकबाल में कहीं पर। हैवी ट्रैफिक गुजर रही है, डंपर इस वक्त शहर की सड़कों से, जबकि इस वक्त ये डंपर नहीं गुजरने चाहिए। ये नमक बैंक है मेरे सीधे हाथ पर। और हम पहुंच रहे हैं इस वक्त शफीक मोड़ के इलाके में। सामने मोबाइल देखें, रॉन्ग साइड आ रही है, देखा आपने, मोबाइल रॉन्ग साइड। ये देखें गाड़ी है, ये रिक्शा, सब रॉन्ग साइड चल रहे हैं। जब कानून नाफिज करने वाले इदारे रॉन्ग साइड चलेंगे तो बाकी लोग क्या नहीं करेंगे? क्या कानून नाफिज करने वाले इदारों को बिल्कुल खुली छूट है, जो जी चाहे वो करते फिरें? पता नहीं। रिक्शे पार्क हुए हुए हैं और ये शफीक मोड़ पे क्या सूरत हाल है मॉडल नाले की, वो आपको दिखाते हैं। ये रहा मॉडल नाला, गुजर नाला, शफीक मोड़ का इलाका है ये रिक्शे पार्क हुए हुए हैं। देखें आप कैसी इंक्रोचमेंट है ये सारी। ये सूरत हाल है शफीक मोड़ पे गुजर नाले की। आगे बढ़ते हैं, मजीद देखते हैं। ये देख रहे हैं आप, पाकिस्तान भर से लोग यहाँ माल कमाने आते हैं, लेकिन कानून की पासदारी करने का किसी को शौक नहीं है, पता ही नहीं है कानून क्या है। दर्जनों रिक्शे इसी तरीके से शहर में जगह जगह पार्क होते हैं और फिर पूरा ट्रैफिक का निज़ाम तबाह कर देते हैं। ये है शफीक मोड़। आगे बढ़ते हैं, मज़ीद दिखाते हैं आपको और इलाके। आगे ट्रैफिक पुलिस वाले खड़े हुए चालान करने के लिए। ये देखें, ये सुजुकी पिकअप रोक ली इन्होंने, ये देखें और पिकअप वाला भाग गया।
4 सिपाही खड़े हुए हैं, रोक नहीं सके और पिकअप वाला भाग गया भाई। कानून की ये हैसियत है हमारे यहाँ। यहाँ देखिए रॉन्ग साइड मोटरसाइकिल वाले आ रहे हैं। ये देखें, अभी एक्सीडेंट हो जाता, ये टो कर रही है गाड़ी और ये बाइक वाला उसमें फंस सकता था, लेकिन उसने देख लिया फौरन, ये बचत हो गई। सामने पेडिस्ट्रेनियन ब्रिज, ये रॉन्ग साइड देखें, पुलिस कांस्टेबल रॉन्ग साइड चल रहे हैं कानून नाफिज करने वाले इदारे। और ये सामने वो जगह है जहाँ पर पिछले कुछ अर्से पहले यहाँ पर एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव हुई थी और ये देखें एक सार्जेंट हाथ दे रहा है और ये सामने वायलेशन हो रही है। छत पे लोग बैठे हुए हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं है। और ये कंडक्टर आया था पैसे देने, 100 रुपये का नोट देने, तो समझा उसे रोक रहे हैं, उसको नहीं रोक रहे थे भाई, वो तो उसको रोक रहा था जो आगे पिकअप जा रही है। अब वो चेस कर रहा है उसे। और ये सामने वो जगह है जहाँ पे एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव हुई थी 1-1.5 साल पहले और यहाँ पे दर्जनों घरों को गिराया गया था। अब वहाँ पे ये बाउंड्री वॉल खींच दी गई है और यहाँ बनना है बसों का डिटूर, रेड बसों का। तो रिश्वत सतानी हर जगह है भाई, जहाँ देख लो रिश्वत ही है, रिश्वत है। 100 रुपये 200 रुपये लेकर ये पुलिस वाले हर गैर कानूनी काम होने को इजाज़त दे देते हैं। ये आपने देखा वो कंडक्टर 100 रुपये का नोट लेके निकल रहा था और देने जा रहा था सार्जेंट को, कि वो गलत फहमी का शिकार हो गया, वो समझा कि उसे रोका जा रहा है। छत पे उसके पैसेंजर्स बैठे हुए थे। खैर अब हम आगे बढ़ रहे हैं सोराब कोट की तरफ, देखते हैं और आगे क्या सूरत है। ये रोक लिया भाई सार्जेंट ने, ये देखें आप, सार्जेंट ने रोक लिया चालान करने के लिए, चेस किया और फिर उसने पकड़ लिया। आगे बढ़ते हैं, क्या हो रहा है सोराब कोट की तरफ वो दिखाते हैं आपको। और ये आ गया है सोराब कोट का ब्रिज। उल्टे हाथ पे जाएंगे तो सुपर हाईवे की तरफ रास्ता जा रहा है और हम सीधा चलेंगे गुलशन इकबाल की तरफ, दीपा चौरंगी की तरफ जाएंगे और दिखाएंगे यहाँ पर, यहाँ से लेके वहाँ तक क्या सूरत हाल है। ये ट्रैफिक आ रहा है रैंप पे होता हुआ नीचे से। और ये सोराब कोट का फ्लाईओवर है जिसके ऊपर हम मौजूद हैं और ये नीचे के मनाजिर आप देखिए। ये रास्ता जा रहा है सुपर हाईवे सोराब कोट से होता हुआ और यहाँ से हैदराबाद और अंदरून मुल्क, और वो ट्रैफिक आ रहा है वहाँ से। ये है सोराब कोट के मनाजिर, सुबह तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे का टाइम है। चलें भाई और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सुबह के इस वक्त में क्या सूरत हाल है कराची शहर। एम्बुलेंस जा रही है सायरन बजाते हुए और ये कचरा उठाने वाली गाड़ियां हैं, लेकिन आप देखें नंबर प्लेट इस पे नहीं है, विदाउट एनी नंबर प्लेट गाड़ी चल रही है। ये कोई नंबर नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है और ये हुकूमत सिंध की गाड़ी है ये। अब आप बताइए, जब हुकूमती गाड़ियों की ये सूरत हाल है तो प्राइवेट लोग क्या करेंगे। और फिर आए दिन चालान करते हैं मोटरसाइकिल वालों का, गाड़ी वालों का, लेकिन उनकी अपनी ही गाड़ियां बगैर नंबर प्लेट के चल रही हैं। और ऐसी लातादात हज़ारों गाड़ियां हैं जिन पे नंबर प्लेट नहीं है। और आगे बढ़ते हैं, ये फेडरल एरिया का साइड एरिया है, यहाँ फैक्ट्रियाँ हैं मुख्तलिफ। हमारे साथ रहें और जानिए कराची शहर में क्या हो रहा है सुबह के इस वक्त। ये भी नंबर प्लेट के बगैर है, बगैर नंबर प्लेट की गाड़ियां हैं जो सफाई के काम में नाफिज हैं।
ये देखें रॉन्ग साइड, देख लिया आपने। ये है ताकत, घमंड, कि हम जहाँ से चाहेंगे वहीं से गुजर सकते हैं, दूसरा जाए भाड़ में। ये पेडेस्ट्रियन ब्रिज आ गया, यहाँ भी रॉन्ग साइड लोग आ रहे हैं। 2 मिनट लोग सही रास्ते पे चलने को तैयार नहीं है। अपनी अपनी और अपनी जानों के दुश्मन हम खुद हुए हुए हैं। और यही अल्लाह ताला कुरान में कह रहा है कि इंसान खसारे में खुद है, अल्लाह कुछ नहीं कर रहा। अल्लाह ने तो रास्ता बता दिया है। ये देखें रिक्शा जा रहा है बगैर नंबर प्लेट के, लेकिन हम खुद गलत रास्ते अख्तियार करते हैं। बगैर नंबर प्लेट के रिक्शा चल रहा है। ये लकी बना गया मेरे उल्टे हाथ पर, सामने आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। और सीधे हाथ पे है यूडीएल कॉम्प्लेक्स। थोड़ी देर के बाद यहाँ से गुजरना महाल हो जाएगा, इतने रिक्शे खड़े होते हैं यहाँ पर। अब हम गुलशन इकबाल में इंटर हो रहे हैं फेडरल बिहेवियर की जानिब से। सामने ब्रिज आ रहा है जो लियारी नदी के ऊपर से होके गुजर रहा है, और ऊपर से गुजर रहा है लियारी एक्सप्रेसवे। ये रहा ब्रिज और इसके नीचे लियारी नदी है। अगला स्टॉप आएगा नीपा का। रिक्शों की भरमार है भाई, जिसको कहीं दुनिया में काम नहीं मिलता वो कराची आ जाता है रिक्शा लेकर और रिक्शा चलाना शुरू कर देता है। और रिक्शे वालों की आमदनी हज़ारों में है। यहाँ देखिए फुटपाथ का हाल, गाड़ियाँ पार्क हुई हैं फुटपाथ के ऊपर। गन्ने का रस वाला भी बैठा हुआ है पूरा सेटअप लगा के, और यहाँ फिर रिक्शे। इतनी तो सवारियां नहीं है जितने कराची में रिक्शे मौजूद हैं। टैक्सी का ट्रक गुजर रहा है। अब हम गुलशन इकबाल के इलाके से गुजर रहे हैं। ये कुछ शादी हॉल बने हुए हैं, बुलंद वाला इमारतें यहाँ भी मौजूद हैं। ये रास्ता जा रहा है मस्कन चौरंगी की तरफ, फिर यूनिवर्सिटी और एलईडी यूनिवर्सिटी आती है। और यहाँ भी देखें हम पुल के नीचे रिक्शे ही रिक्शे। जाहिर है जब हुकूमत सवारी का बंदोबस्त नहीं करेगी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इंतज़ाम नहीं करेगी, तो यही होगा, जैसे कि यहाँ पर हो रहा है इस वक्त कराची शहर में। अब कुछ अरसे से रेड बस और ग्रीन बस चलनी शुरू हुई हैं, लेकिन उनकी तादाद बहुत ही कम है। साबका सीएम के मुताबिक कराची में कम से कम 15,000 बसें होनी चाहिए, तब जाके ट्रांसपोर्ट का मसला कुछ हल होगा। लेकिन अभी तो चंद 100 हैं, बमुश्किल तमाम 200-300 बसें हैं, तो वो कहाँ से ज़रूरियात पूरा करेंगे। ज़रूरत इस बात की है कि ज़्यादा से ज़्यादा बसें लाई जाएं, ताकि इस रिक्शा माफिया से जान छूटे। थोड़े से फासले पे नीपा चौरंगी का फ्लाईओवर है, लेकिन हम फ्लाईओवर पे नहीं जाएंगे, हम नीचे से चलेंगे सफारी पार्क की तरफ। ये हैं गुलशन इकबाल की दुकानें, कुछ खुली हुई हैं और काफ़ी बंद हैं। यहाँ भी रॉन्ग साइड गाड़ियाँ चल रही हैं। असल में हम लोग सही रास्तों पे चलना ही नहीं चाहते। कितना नुकसानदेह, ज़रा सी गलती किसी की को ज़ख्मी कर सकती है, कोई जान से जा सकता है। लेकिन हम चंद रुपए बचाने के लिए सब कुछ करने को तैयार है। ये है नीपा का फ्लाईओवर, नीचे रंग वगैरह कर दिया गया है, ब्लू कलर और ऑरेंज कलर, और सड़क यहाँ की तबाह हाल है।
यहाँ पिछले दिनों ग्रीनरी की गई थी, जिसकी वजह से कुछ माहौल साफ़ सुथरा नज़र आ रहा है। देखना ये है कि कब तक साफ़ सुथरा रहता है। यहाँ से हम टर्न ले रहे हैं, यहाँ अगेन पुलिस वाले खड़े हुए हैं, टर्निंग पॉइंट है, यहाँ रोकना ज़रा आसान होता है। सामने नीपा का ऑफिस, और ये आ गए हैं हम यूनिवर्सिटी रोड पर। और यहाँ की हालत ज़रा आप देख लीजिए, पानी जमा हुआ है, गड्ढे पड़े हुए हैं। टैंकर माफिया ने इस रोड को भी तबाह कर दिया है। यहाँ ये टैंकर देख रहे हैं आप, हाइड्रेंट है यहाँ पे बेसिकली। ये टैंकर माफिया, ये ट्रक खड़े हुए हैं, दर्जनों टैंकर खड़े हुए रोड पर इस वक्त। ये रहा हाइड्रेंट। ये ऑडिट अकाउंट एंड कॉम्प्लेक्स है पाकिस्तान का। तो भी, और ये थी एक छोटी सी, अब ये देखें भाई, ये मोटरसाइकिल चल रही है और मोबाइल चल रहा है। देख रहे हैं आप, ये सूरत हाल है भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो अपडेट पे, मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम, फी अमानिल्लाह, पाकिस्तान जिंदाबाद। ओह, ये भी दिखा दें भाई, ये देखें, ये रेड बस का प्रोजेक्ट इंतहाई सुस्त रवि से जारी है भाई, इंतहाई सुस्त रवि से। ये देखें आप, कोई काम नहीं हो रहा। ऐसा लगता है काफ़ी अरसा गुजर गया है, यहाँ पे किसी ने कोई काम ही नहीं किया। लेकिन क्या करें, कराची की आवाम बेचारी। पंजाब में यही प्रोजेक्ट होता तो चंद महीनों में तैयार हो चुका होता है, लेकिन कराची में बरस लग जाते हैं और प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं हो पाता। नतीजा ये होता है कि 5 अरब का प्रोजेक्ट 25 अरब पे पहुंच जाता है और खमियाजा आवाम को भुगतना पड़ता है, तकलीफ़ की सूरत में और परेशानियों की सूरत में। तो व्यूअर्स, ये थी एक छोटी सी अपडेट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो अपडेट में, मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम, फी अमानिल्लाह, पाकिस्तान जिंदाबाद। ये देखें माफिया।